मसीह में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद और आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज मेरा टॉपिक है रिजेक्शन फ्रॉम हीलिंग। रिजेक्शंस हर एक शख्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिजेक्ट जरूर हुआ है। उसने जरूर रिजेक्शन को फेस किया है। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपकी फीलिंग क्या होगी कि जब आपको कोई रिजेक्ट करे। साल आपको देती हूँ कि जब देखें लड़की को देखने आते हैं, लेकिन वो जब लड़की को देखते हैं तो उसके बाद वो लड़की को बाद में पता लगता है कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया या उन्होंने आपको कबूल नहीं किया, तो आप बहुत डीप हर्ट होते हैं और आप खुद ही सोचने लग जाते हैं कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। रद्द किए जाने के इफेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। इंसान रिजेक्शन के बाद उसके अंदर क्या होता है जिससे आप जान सकते हैं कि ये शख्स रिजेक्शन को फेस किया है अपनी लाइफ में। कभी कभार रिजेक्शन हमारे पेरेंट्स से हमें मिरास में मिलती है। अगर हमारे पेरेंट्स को भी हमारे रिलेटिव्स ने, उनके फ्रेंड्स ने या उनके कोलीग्स ने रिजेक्ट किया है या उनके पेरेंट्स ने या बहन भाइयों ने रिजेक्ट किया है, तो वो चीज फिर बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। नंबर वन, कि वो लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्यादा हिसास हो जाते हैं। नंबर टू, कि वो लोग मुसलसल अपने ऊपर तनकीद करते रहते हैं। किसी दूसरे की भी गलती होगी लेकिन वो लोग सोचेंगे और समझेंगे कि शायद मेरी ही कोई गलती है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से इस तरह से हुआ। वो लोग खुद पर ही तनकीद करते रहते हैं। नंबर थ्री, कि वो खौफ के अंदर रहते हैं। उन्हें खौफ रहता है कि मैं कुछ बोल ना दूं, कुछ कर ना दूं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो बहुत अंदर ही अंदर खौफ उनके अंदर बिल्ड होता जाता है। शर्मिंदगी का एहसास, उन्हें शर्मिंदगी होती रहती है, चाहे उनकी गलती नहीं भी है, लेकिन वो अपने आप को गलत बनाकर खुद ही शर्मिंदा होते रहते हैं कि शायद मैंने ये इस तरह से कर दिया, वैसे कर दिया। फिर एहसास कमतरी के शिकार ये लोग होते हैं। और पांचवी बात, कि ये लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, शक करते रहते हैं और शकी मिजाज बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में लोगों पर भरोसा कर करके उनसे धोखों को हासिल किया होता है। लोग उनकी उनके अच्छेपन का, उनकी मोहब्बत का उन्हें धोखा देकर चले जब जाते हैं, इसलिए फिर ये लोग इतने धोखे खाने के बाद जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, यकीन नहीं करते। लेकिन जब इन लोगों को किसी पर यकीन आ जाए तो ये लोग उस शख्स को बहुत ज्यादा प्योरिटी पे रखते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, केयर करते हैं, और फिर इनका भरोसा शख्स पर से कभी नहीं कोई भी आप कर सकता। इनके रवैये में, इनके बोलने में, मिजाज में आपको बहुत कड़वाहट महसूस होगी, तलखी महसूस होगी कि इन लोगों को अगर आप छोटी सी बात भी मजाक में कह देंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? क्योंकि ये लोग पहले ही अंदर से इतना ज्यादा हर्ट हुए होते हैं कि जब कोई भी इन्हें छोटी सी बात भी, बहन भाई भी अक्सर छोटी सी बात भी कर देंगे तो ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हुए होते हैं। लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया होता है।
नंबर 10, गुस्सा। ये लोग गुस्सा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोग बहुत गुस्से में होते हैं और इन्हें कोई मजाक में भी बात कर दे तो ये समझेंगे कि इस शख्स ने मेरी बेइज्जती कर दी है या ऐसे कर दिया है वैसे कर दिया है, तो ये बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। ये दिखावा करने की कोशिश कई बार करते हैं कि अंदर से ये इतना टूटे हुए होते हैं, अंदर से इतने जख्मी होते हैं, लेकिन ये दूसरों को ये शो करवाते हैं आई एम ओके। ये शो करवाते हैं कि मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। अब रिजेक्शन के जो असरात बच्चों में होते हैं, वो किस तरह से छोटे होते ही बच्चे किस तरह से रिजेक्शन को फेस करते हैं, जिससे वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी लाइफ पर वो असरात आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल कर आते हैं। फिर लोग उन्हें बहुत उन उन लोगों को बहुत अजीबो गरीब टाइटल्स दे देते हैं कि ये तो बहुत बदतमीज शख्स है, ये तो ये शख्स है, वो शख्स है। बहुत से टाइटल लोग फिर उन लोगों को दे देते हैं। बच्चे जो रिजेक्शन का शिकार हो जाते हैं किस तरह से कि उन्होंने अपने बचपन में अकेले रहे होते हैं। जब उन्हें उनके माँ बाप की, बहन भाई की या किसी की भी जरूरत होती तो तब वो अपने आप को अकेला महसूस करते या कुछ लोग उनको छोड़ जाते, उनकी बात पर यकीन ना करते, तो अकेलेपन का वो लोग शिकार होते, वो बच्चे शिकार होते जब, तब वो रिजेक्शन को फेस करते कि मुझसे लगता है कोई मोहब्बत नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। फिर घर में लड़ाई की फिजा, घर में अगर लड़ाई की फिजाई हर वक्त रहेगी तो ये बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। ये उनकी जहन पर बहुत बुरा असर करता है। ये घर की लड़ाई झगड़े की फिजा अगर होती है, अगर माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चे देखते रहते हैं कि बाप ने माँ को मारा तो मेरा बाप माँ को पसंद नहीं करता, या इधर बच्चा देखता है कि मेरे बाप ने माँ को रिजेक्ट किया, वो पसंद नहीं करता, वो उससे खुश नहीं है। तो बच्चे इन चीजों को देखते हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा रवैया आपस में रखते हैं। सो वो फील करते हैं कि हम भी रिजेक्टेड हैं, और वो फील करते हैं जिस तरह हमारी माँ रिजेक्टेड है इस तरह से हम भी शायद इस लड़ाई का हिस्सा हैं। बहुत कुछ सोच सकते हैं उस वक्त में बच्चे। और फिर आपस में बहन भाइयों का रवैया, बर्ताव एक दूसरे से, बहन अगर छोटी है तो भाई उस पर बहुत गुस्सा करेगा कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई बहन आपस में एक दूसरे की बात को सुनते नहीं है, फैमिली एक दूसरे की बात को सुनते नहीं है। इसलिए फिर वो बच्चा, वो शख्स अपने अंदर ही बातें रखना शुरू कर देता है, और वो अंदर ही जख्मी अपने आप को करता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं ना बात करने के लिए, बताने के लिए, उसको समझने के लिए। अगर वो अपने बहन भाइयों को बताएगा, अपने माँ बाप को बताएगा, तो उसके माँ बाप बहन भाई उसे डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। इसलिए बच्चे डर खौफ से अपने अंदर बातों को रखना शुरू हो जाते हैं, और फिर बहुत सी बातें होती हैं जो रिजेक्शन को पैदा करती हैं उनकी लाइफ के अंदर। बाइबल क्या हमें बताती है रिजेक्शन के बारे में, रद्द किए जाने के बारे में? पुराने अहदनामे में बहुत सी जगहों पर खुदावन ने कहा कि तुमने मुझे रद्द किया। खुदावन को पुराने अहदनामे में भी खुदावन को छोड़कर दूसरे बुतों को इसराइली मानने लग जाते थे, पूजने लग जाते थे। खुदावन को छोड़कर, उसे रद्द कर कर दूसरे बुतों के पास चले जाते थे। इसलिए पुराने अहदनामे में खुदावन कहता है कि तुमने मुझे रद्द किया। यसाया नबी में भी यस्सु पर वो पेशन गोई करता है कि वो आएगा लेकिन तुम उसे रद्द करोगे। और नए अहदनामे में भी हम देखते हैं, अगर आप समझते हैं कि यस्सु आपके
रिजेक्शन के इस पेन को समझ नहीं सकता, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपकी इस पेन से अच्छे से, बहुत अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि वो भी रद्द किया गया था। रिजेक्शन का पेन वही शख्स समझ सकता है जो खुद भी उस पेन में से गुजरा हो। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैं आपके सामने रीड करूंगी। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। क्या नहीं किया? कबूल नहीं किया। लड़की पैदा हो जाए इस मुआशरे में तो कुछ लोग उसे कबूल नहीं करते। अनवांटेड प्रेगनेंसी के माँ बाप तब चाहते ही नहीं होते बच्चा करना, तो वो अबॉर्ट करवा देते हैं और कबूल नहीं करते। इधर उन्होंने अपनी खुद ही हाथों से स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को अथॉरिटी दी, रिलीज किया अपनी लाइफ में, ताकि वो हमारी लाइफ में आए। अब आज भी हम यीशु को रिजेक्ट करते हैं, अपनी बातों से, अपने कामों से यीशु को रिजेक्ट करते हैं। जब यीशु को कबूल नहीं किया उसके अपनों ने, तो आप तो इस दुनिया के है ही नहीं, तो आपको ये दुनिया कैसे कबूल कर लेगी? जो रास्तबाज लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो अभी जिस भी सिचुएशन से, जिस भी पेन से, जिस भी रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, तो इस दुनिया ने यीशु को कबूल नहीं किया, तो आपको किस तरह से कबूल कर लेगी? बिकॉज यू आर लाइट एंड सॉल्ट। उसके शागिर्द भी उसके साथ वफादार ना थे। मसलन यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया, पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया। जब अपने ही साथ रहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके साथ चलने वाले जब आपको धोखा दे जाएं, वो पेन नाकाबिले बर्दाश्त है कि किसी को आपने मोहब्बत की लेकिन उस शख्स ने आपके साथ वफादारी नहीं, धोखा दिया आपको। रद्द किए जाने से आप शिफा कैसे पा सकते हैं? मरकस की अंजील उसके 8:31 में मैं आपके सामने रीड करूंगी ये वर्ड्स। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। रद्द किया जाएगा, बहुत दुख उठाएगा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा होगा। जब हम भी यीशु के साथ चलते रहते हैं तो ये दुख, ये तकलीफ, ये दर्द ज्यादा देर आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं तो आप ये कुछ अरसे तक इस दर्द को, इस तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर आप इटर्नल पीस को अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे। जिस तरह हमारे यीशु ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, यीशु ने भी इस सारे रद्द किए जाने को बर्दाश्त किया। आप भी इस दुनिया में आज आजमाइशों को, तकलीफों को, जुल्म को, गुर्बत को, दर्द को, बहुत सी चीजें हैं, बीमारियों को, आजमाइशों को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने यीशु के पल्ले को पकड़ा हुआ है तो आप पार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक भी नहीं पुकारा तो वो आपको इस रिजेक्शन में तसल्ली, सुकून किस तरह से देगा?
यस्सु में चलते चलते क्या होता है कि इन चीजों को हम दुनिया में बर्दाश्त करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि हम बहुत तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी इंसानियत मर जाती है और हम फिर मसीह में चलने लग जाते हैं, उसके लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आसमानी घर के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु पहले से जानता था कि वो इस दुनिया में रद्द किया जाएगा, लेकिन वो फिर भी आया। आज अगर हमें भी, बहुत से लोग हमारा कलाम नहीं सुनते, वीडियो बंद कर कर आप चले जाते हैं, कलाम नहीं सुनते, आप रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो कोई इस कलाम को सुनता है, जो कोई सच्चाई को सुनता है, वो गुनाह से आजाद हो जाता है, क्योंकि सच्चाई आजाद करती है। मैं फिर भी इसीलिए आपको कलाम सुनाती हूँ क्योंकि मेरा बाप मुझे कहता है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। यीशु मसीह ने हर तरह की नफरत को बर्दाश्त किया, हर तरह के रिजेक्शन को बर्दाश्त किया, दर्द को भी महसूस किया, एक कामिल इंसान बनकर। वो कामिल खुदा था और कामिल इंसान भी बना। पहला पतरस उसका दूसरा बाप उसके 4:12 में लिखा है, यीशु को पता था कि लोग उसे रद्द करेंगे, लेकिन उसे खुदावन ने अपने लिए चुन लिया है। उसके बाद यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। 7वीं वर्स में लिखा है, जिस पत्थर को मेवारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कॉर्नर स्टोन वो स्टोन होता है जिस पर बुनियाद रखी जाती है, नींव डाली जाती है। आप भी वही कॉर्नर स्टोन है। जबूर 118 उसके 22-23 में ये पहले ही पेशन गोई हो चुकी थी कि जिस पत्थर को मेवारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। आप पर खुदावंद अपनी कलीसियाओं को बनाएगा। आप बहुत कीमती हैं, आप जिंदा पत्थर हैं, आप वो स्टोन हैं जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाएगी, और अगर ये पत्थर ना रखा जाए तो एक इमारत की बुनियाद नींव कैसे डाली जाएगी। इसलिए आप बहुत कीमती हैं। दुनिया की नजर को छोड़ दें कि दुनिया आपको किस तरह से देखती है, खुदावंद की नजर में आप बहुत कीमती हैं। खुदावंद आपको कहता है कि आप कोने के सिरे का पत्थर हैं और आप बहुत सी रूहों को जीतेंगे और उनकी बुनियाद डालेंगे, रखेंगे। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर ऐसे लोगों को आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, तो उन लोगों को अच्छे से, तहम्मुल से, प्यार से उनकी बर्दाश्त कर कर उनके साथ बर्ताव करें, पेश आए, क्योंकि उन्हें पहले ही इस दुनिया ने, लोगों ने, चीजों ने तलख बना दिया है। उनके लिए, उन लोगों के लिए दुआ करें, उन लोगों के साथ रूहानी फेलोशिप करें, मोहब्बत करें, प्यार से पेश आएं। अगर वो कुछ कह देते हैं तो बर्दाश्त करें, क्योंकि हमने इन रूहों को बचाना है। गॉड ब्लेस यू।